Good morning, student. Today I will explain lesson 8 The Throne of Judgment. इसकी पहले मैं ग्लोसरी आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ. फेमस, नोन टू मैनी, प्रसिद्ध होना, जिसको सब जानते हैं. एस्केप्स, टू गेट अवे, दूर जाना. पनिशमेंट, अ वे ऑफ पनिशिंग समबडी, सजा देना. डिसाइड, जज करना, न्याय करना. इमोर्टल, दैट विच लिव्स फॉर एवर, जो हमेशा रहे. पैलेस मीन्स द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ ए किंग, राजा का महल. शेफर्ड, वन हु टेक्स केयर ऑफ शीप, भेड़िया चराने वाला. फेयर, वन हु टेक्स, फेयर मीन्स एक्सेप्टेबल एंड अप्रोप्रिएट, सही. थ्रोन, अ किंग्स चेयर, सिंहासन. जजमेंट, अ वॉइस डिसीजन और ओपिनियन, न्याय करना. डिजायर, अ स्ट्रॉन्ग विश, टू डू समथिंग, इच्छा. वर्दी, हैविंग डिजर्विंग क्वालिटीज, योग्यता होना, योग्य होना. एंजिल, अ सर्वेंट और मैसेंजर ऑफ गॉड, एक तरह से हम बोल सकते परी, भगवान का मैसेंजर, भगवान का संदेश देने वाला भी बोल सकते हैं. माउंट, अ लार्ज पाइल ऑफ अर्थ और स्टोन, ऊंची चट्टान. लेसन 8 द थ्रोन ऑफ जजमेंट. विक्रमादित्य वॉज द फेमस किंग ऑफ उज्जैन. विक्रमादित्य उज्जैन के फेमस राजा थे, प्रसिद्ध राजा थे. ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जजेस ऑफ हिज टाइम. वह उनके टाइम के एक प्रसिद्ध, एक फेमस न्यायप्रिय राजा हैं. नो एविल डॉर कुड एवर एस्केप पनिशमेंट एट हिज हैंड्स. कोई भी बुरा व्यक्ति या जिसने गलत काम किया है वह उनकी सजा से बच नहीं पाता था. ही कुड डिसाइडेड इवन द मोस्ट डिफ़िकल्ट केसेस वाइजली. वह अपनी बुद्धिमानी से कठिन केस को भी सॉल्व कर देते थे. बट नथिंग इज इमोर्टल. लेकिन कुछ भी इमोर्टल नहीं है, मतलब कुछ भी ख़त्म नहीं होता है. As the time passed, the king passed away and his palace lay in ruins. जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, राजा चले गए एंड उनका जो पैलेस था, उनका सिंहासन था, वो ruins हो गया, मतलब ख़त्म हो गया. People almost forget him. लोग उनको भूल गए. The world knew nothing about the matter till an इंसिडेंट टुक प्लेस. और लोग उन्हें जानते भी नहीं अगर कोई इंसिडेंट उस जगह पर नहीं होता, तो कोई घटना नहीं घटित होती. तो वन डे टू शेफर्ड बॉयज वेयर क्वारलिंग ऑन समथिंग. एक दिन की बात है, दो भेड़िया चलाने वाले लड़के आपस में लड़ रहे थे. सीइंग दिस अ थर्ड बॉय डिड समथिंग स्ट्रेंज. जब तीसरे लड़के ने ये देखा तो उसने, थर्ड बॉय डिड समथिंग स्ट्रेंज, उसने कुछ अजीब सा किया. ही क्लाइम्ड द टॉप ऑफ द माउंट एंड डिक्लेयर दैट ही वॉज ए जज. वह एक ऊंची चट्टान पे जाकर बैठ गया और अपने आप को उसने जज घोषित कर दिया था कि मैं जज हूँ और मैं तुम्हारा न्याय करूँगा. द क्वारलिंग बॉयज पुट देयर केस बिफोर हिम. अब वो जो लड़के लड़ रहे थे उन्होंने उसके सामने अपना केस रखा. द यंग जज लिसन टू देयर आर्ग्यूमेंट एंड सरप्राइजिंगली पास्ड ए फेयर एंड वाइज जजमेंट. अब उस लड़के ने उनकी बातें सुनी और उसके बाद उसने उनको अपनी बुद्धिमानी से एकदम फेयर जजमेंट दिया.
When Raja Bhoj of Malwa heard about it, he dug the place and found a beautiful throne of marble under the stones. जब राजा भोज ने ये बात सुनी तो उन्होंने उस जगह को खुदवाया और वहाँ पे उनको एक स्टोन का सुंदर सिंहासन, मार्बल का बना हुआ सिंहासन मिला. इट रेस्टेड ऑन द शोल्डर्स ऑफ 32 स्टोन एंजल्स, जो कि 32 एंजल्स के शोल्डर पर बना हुआ था. राजा भोज वांटेड टू अचीव नेम एंड फेम लाइक विक्रमादित्य. अब राजा भोज भी चाहता था कि विक्रमादित्य जैसी प्रसिद्धि राजा भोज भी चाहता था. सो ही फास्टेड एंड प्रेड फॉर 3 days, और इस कारण से उसने 3 दिन उपवास रखे और बहुत प्रार्थना करी. एंड ऑन द 4th day ट्राई टू सीट ऑन इट, और चौथे दिन वह उस सिंहासन पर बैठने की कोशिश करने लगा. बट वन ऑफ द एंजल्स सेड टू हिम, लेकिन उसमें से एक एंजिल बोली, आर यू वर्दी ऑफ सिटिंग ऑन इट, क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने लायक हो? डिड यू नेवर डिजायर टू कॉन्क्वर अदर किंगडम एंड रूल ओवर देम, तुमने क्या कभी ऐसी इच्छा नहीं करी कि दूसरे राज्य से लड़ाई करके उसे जीतने की, उस पर शासन करने की? द किंग सेड, आई हैव डिजायर्ड सो, मैंने ऐसी इच्छा करी. एंड आई एम नॉट वर्दी ऑफ सिटिंग ऑन द थ्रोन, इस कारण से मैं सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं हूँ. द एंजल फ्लू अवे आफ्टर ही एडवाइज द किंग टू फास्ट एंड प्रे फॉर अनदर 3 days. एंजिल चली गई और वो राजा को सलाह देके गई कि आप 3 दिन और उपवास करो और प्रार्थना करो. थैंक यू. अब इसके आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी.